हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सबके रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपनी सहर से लेकर इफ्तार तक की या फिर ये कह लें कि फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी हमारे पास है यहाँ पे सहरी का टाइम। सहरी की रूटीन मेरी बहुत सिंपल सी होती है। तो किचन में आने से पहले सबसे पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। और जो सहरी की रूटीन है वो बड़ी सिंपल सी होती है। या तो कोई सालन होता है, ऑमलेट होता है या फिर सिंपल एग फ्राई, अंडे होते हैं, पराठे और चाय और चिया सीड का हम लोग वाटर लेते हैं। तो अच्छा, ख़ासकर मैं सहरी के लिए कोई स्पेशल सालन नहीं बनाती। और जैसे रात में अगर मैंने सालन बना लिया तो वो मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो हम लोग वही सालन लेफ़्ट ओवर जो है वो सहरी में यूज़ कर लेते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि इफ़्तार में बहुत ज़्यादा एहतमाम हो और सालन ना हो मेरे पास, तो फिर ना मैं फ्रेशली जैसे कीमा भून लेती हूँ, कढ़ाई चिकन बना लेती हूँ या कोई आलू गोश्त का सालन हो गया या इस तरह के कोई शोरबे वाले या फिर भुने हुए सालन बना लेती हूँ। तो रात में मैंने बनाई थी निहारी और सभी का मूड था कि आज सहरी में हम निहारी खाएँगे पराठों के साथ। तो मैंने सिंपल सहरी बनाई है, पराठे हैं, निहारी है और चाय मेरी लाज़मी होती है। समटाइम्स ना हम लोग योगर्ट का भी ऐड करते हैं, तो उससे ना ज़रा सहरी में ना अच्छा लगता है। पूरा दिन आपका अगर हम योगर्ट का इस्तेमाल करें सहरी में तो बहुत अच्छा जो है ना रोज़ा गुज़र जाता है, प्यास का एहसास नहीं होता। और फिर ना हम लोग सहरी में चिया सीड का वाटर ज़रूर लेते हैं। सिंपल पानी में 1 टीस्पून मैं चिया सीड डाल देती हूँ और फिर हम लोग उसको कंज़्यूम करते हैं। उससे भी ना बहुत अच्छा दिन आपका गुज़र जाता है, प्यास का एहसास नहीं होता। तो सहरी करने के बाद फिर जल्दी से मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं तो हैंड वॉश कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास डिश वॉशर है लेकिन उसका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फ़जर की नमाज़ अदा करनी होती है। कुरान पाक की तिलावत लाज़मी मैं करती हूँ, एक फ़जर के टाइम पे और फिर दोबारा असर के टाइम पे। और फिर इबादत करने के बाद ना नैप लेने का या रेस्ट करने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फिर मुझे मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने जाना होता है, फिर मुझे अपने स्कूल भी जाना होता है। तो फिर ये है कि और फिर घर को भी थोड़ा-सा ना मैं टाइडी अप कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं फिर वापस स्कूल से आऊँ तो घर जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो, ऑर्गेनाइज़ हो। तो फिर ज़ाहिर है स्कूल के बाद से ना फिर असर का ज़ोहर का टाइम होता है, फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी होती है और फिर कुरान पाक की तिलावत करनी होती है और फिर दोबारा से मैं किचन में चली जाती हूँ इफ़्तार की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे अपना मैंने बेडरूम वगैरह थोड़ा सेट कर लिया था, ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके जगह पे रख दी थी और दोनों बच्चे भी ना स्कूल जाने से पहले अपना रूम जो है वो क्लीन करके जाते हैं, सारी चीज़ें जगह पे रख के जाते हैं। और ये वाली जो रूटीन है ना वो सिर्फ़ रमज़ान में नहीं बल्कि हमेशा से ऐसी ही होती है। जब भी हम सुबह घर से जाते हैं स्कूल, कॉलेज या फिर जब मैं जॉब पे जाती हूँ अपने स्कूल पे भी, तो मैं सारी चीज़ें टाइडी अप करके जाती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि जब वापस घर पे आते हैं ना तो हर चीज़ जगह पर होती है, तो उससे फीलिंग्स बहुत अच्छी आती है। तो अब यहाँ पर मैं जॉब से वापस आ गई थी और यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ और फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, फिर असर की नमाज़ का एहतमाम हुआ, फिर असर के बाद मैंने दोबारा से कुरान पाक की तिलावत की। और फिर जब मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आ रहे थे मेरे स्कूल से, तो फिर मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप एक चिकन का बॉक्स बोनलेस जो ब्रेस्ट पीस होते हैं वो पिक कर लीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड को टाइम मिल गया था तो वो चले गए थे रेस्टोरेंट डिपो। वैसे मैं रेस्टोरेंट डिपो की कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ बिज़नेस कॉस्ट को जाना, क्योंकि वहाँ की जो प्रोडक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड चले गए थे रेस्टोरेंट डिपो, तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए ये जो बोनलेस चिकन जो ब्रेस्ट पीस होते हैं उसका बॉक्स पिक कर लिया था। और ये चिकन वैसे काफ़ी अच्छी निकली, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मीट इसका इतना अच्छा होगा और जो पीसेस थे ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो मैं आप लोगों के साथ ना जल्दी से शेयर करती हूँ कि मैं इसको स्टोर किस तरह से करती हूँ। तो इस वाले बॉक्स में ना 4 पैकेट्स थे, अगर आप चाहें तो उनको इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी ना चिकन को फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ नहीं करती। तो मैं एक एक साथ ही इनके ना सारे पैकेट्स बना लेती हूँ, जिसके लिए ना मुझे फिर
पूरा मंथ या 2-3 मंथ जितने भी चिकन चले, आगे चल के ना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया स्ट्रेनर में डाल के, पानी सारा जब स्ट्रेन हो गया तो एक ब्रेस्ट पीस मैं पिक करती हूँ चिकन का। साइड से जितना भी जो थिन वाले जो मीट होता है ना, उसको मैं काट के साइड पे कर देती हूँ। और फिर जब मेरे पास एक सॉलिड पीस आ जाता है, उसके ना फिर मैं क्यूब्स कट कर लेती हूँ और फिर उसी के ना मैं स्टेक कट करके साइड में रखती जाती हूँ। और जो थिन मीट जो मैं साइड में रख रही हूँ ना, उसको मैं 2 तरह से यूज़ करती हूँ। एक तो मैं उसका कीमा बना लेती हूँ और दूसरा मैं उसको वो पैकेट्स बनाती हूँ जो मैं चाइनीज़ खानों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ खानों में हमें वैसे भी बहुत पतले-पतले से थिन स्लाइसेस चिकन के चाहिए होते हैं। तो इस तरह से मैं इनको पैकेट्स में बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से यूज़ करती रहती हूँ। फिर चिकन का काम करने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर मैं दोबारा से किचन में आई थी और ये सारा एहतमाम किया इफ़्तार के लिए। वैसे तो इस सारे एहतमाम का जो कोई भी ताल्लुक़ या कनेक्शन हमारे रमज़ान से या रोज़े से बिल्कुल भी नहीं है। बस ये एक हमारा एक कल्चर सा बन गया है, एक रिवायत सी बन गई है कि रमज़ानुल मुबारक में ये सारे हमें एहतमाम कह लें या फिर जो ज़ायके हैं ना मज़े-मज़े के, हमें चखने की और टेस्ट करने की आदत हो गई है। तो दही बड़े मैंने बनाए थे, थोड़ा-सा मैंने फ्रूट कट कर लिया था, क्रीमी फ्रूट चाट मैंने बनाई थी और ये सारी तैयारी जो है जो आप जो फ्राइड आइटम देख रहे हैं वो पहले से मैंने बना के रखे हुए थे, उनको सिर्फ मैंने फ्राई किया। मगरिब की मैंने नमाज़ अदा की और फिर सारा किचन मैंने क्लीन किया। इशा की भी नमाज़ मैंने अदा की, कुरान पाक की तिलावत मैंने दोबारा से की और फिर अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग करके रख रही थी रमज़ानुल मुबारक के। कुछ आइटम्स थे जो मैंने नहीं बनाए थे और मुस्कान फरमाइश कर रही थी मुझसे बनाने के लिए, तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन के वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स, उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ईज़ी सी है, सबके घर में बनती है, लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने चिकन को वॉश करके, वही जो मैंने अभी आपके साथ चिकन शेयर की, मैंने वही चिकन यूज़ की थी और वॉश करने के बाद मैंने किनोर की चिकन की जो क्यूब्स होती हैं वो डाल के चिकन को सिंपली मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। फिर एक पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है और मैंने उसमें डाली हैं गाजर, क्योंकि गाजर को थोड़ा-सा सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गाजर को डाल के मैंने थोड़ा-सा सौटे कर लिया। फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च जो बेल पेपर्स होती हैं उनको डाल के मैंने हल्का-सा फ्राई कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड की थी बारीक वाली हरी मिर्ची, ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं। तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से, जब वो सौटे हो गई थी, तो बंद गोभी मैंने यहाँ पे लिए, कैबेज उसको भी बारीक-बारीक कट करके रखा था। इन सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने हल्का-सा सौटे कर लिया, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। सब्जियों में हल्का-सा क्रंच होना चाहिए। नमक मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया, ये जो बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन आप देख रहे हैं, इसमें जब मैंने किनोर की जो चिकन क्यूब्स होती हैं उसमें भी नमक काफ़ी होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए इसलिए मैंने चिकन में एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं किया और ना ही सब्जियों में किया। और मैंने चिकन ज़्यादा ली है क्योंकि हमारे पास ये जो चिकन के स्प्रिंग रोल्स हैं उसमें वेजिटेबल्स कम और चिकन बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चिकन और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, फिर मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस और मैंने इसमें डाला है सराचा जो हॉट सॉस होता है। अगर आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन असल जो इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर। मैंने यहाँ पे फ्रेशली ब्लैक पेपर इसमें ऐड किए हैं। ब्लैक पेपर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दूसरा ग्रीन चिलीज़ डालने से। अगर आपको लगे कि ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं तो आप थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डालें और फिर कुटी हुई जो मिर्चें होती हैं क्रश पेपर वो डालें। तो बस ये बस सिंपल से ही मसाले डलते हैं और बस सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया इसको ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के समोसे। उसके लिए मैंने आलूओं को बॉईल करके कट करके मैंने साइड में रख दिया है। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है बिल्कुल थोड़ा-सा और फिर मैंने ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। जब वो हल्का-सा क्रैकल हो गया था तो मैंने इसमें बारीक हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ चॉप करके डाली हैं। थोड़ा-सा इसको सौटे कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्रोज़न मटर।
तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें और अगर आपको मटर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डालेंगे तो आलू के समोसों में ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मटर को हल्का सा सौटे करेंगे, उसके बाद फिर नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो कम लगेगी तो मैं इसमें क्रश पेपर डाल दूँगी, यानी कि कुटी हुई मिर्चें, और अगर कम नहीं लगेंगी, नॉर्मल लगेंगी, तो मैं नहीं ऐड करूँगी। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा सौटे कर लेंगे जब तक हमारे जो मटर हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो फिर उसके बाद जो मैंने आलू बॉयल करके कट करके रखे थे उसमें मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी-सी इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आलूओं को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉयल नहीं किया है और ना ही उनको मैश किया है। मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसको हल्के-हल्के ना स्लाइसेस कर लिए हैं, क्योंकि मुझे आलू के समोसे में थोड़े से ना चंक्स पसंद है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो आलूओं को बिल्कुल मैश भी कर सकते हैं और इस तरह से चंक्स भी रख सकते हैं। इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा और जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल या हलवाई स्टाइल समोसे होते हैं ना उसका फ्लेवर आएगा, वो आएगा जब आप इसमें भुना कुटा धनिया डालेंगे। जो भी आपने देखा ना मैंने कढ़ाई में ऐड किया, वो मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है। और हमें किसी चीज़ को पकाना नहीं है, अब सारी चीज़ें हमारे पास कुक हैं तो बस हमें इसको हल्का सा मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करेंगे वरना फिर आलू ना फिर बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैश आलू पसंद है तो फिर आप इसको मैश कर सकते हैं। ख़ैर मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया नहीं था फ्रेश। अगर मेरे पास फ्रेश हरा धनिया होता तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करती। उसको डालने से भी आलू के समोसे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये वाला तो काम सारा आसान था, फिलिंग बनाने का। असल काम होता है इन सारी चीज़ों को फिल करना, इनकी रैपिंग करना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर वाली शीट्स ली हैं। ये फ्रोज़न शीट्स होती हैं, हमारे यहाँ पे फ्रेश नहीं मिलती हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया में फ़्रेश मिल जाती हैं आप लोगों को। लेकिन ये वाली जो फ्रोज़न शीट्स होती हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं, कोई क्रैक नहीं होती और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाती हैं और फ्रीज़ भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं और मुस्कान मिलकर चिकन के जो हमने स्प्रिंग रोल्स बनाए थे वेजिटेबल्स, उसको हम सिंपल तरीके से रोल की तरह से बस रैप कर रहे हैं। और साथ में इसको मैंने लॉक करने के लिए यानी कि सील करने के लिए मैंने मैदा और पानी का एक स्लरी सी बना ली थी, एक मिक्सचर बना लिया है। उसकी वजह से हम एज़ अ ग्लू उसको यूज़ करेंगे और ये सारी चीज़ें आराम से जो हैं वो स्टिक हो जाएंगी, यानी कि ओपन नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ख़ैर जल्दी-जल्दी से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें रैप कर ली। अच्छा, रमज़ान की जो मेरी रूटीन है आजकल काफ़ी बिज़ी हो चुकी है और जॉब भी होती है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, स्कूल से आना होता है और फिर कोशिश मेरी ये है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इबादतें करूँ और नवाफ़िल अदा हों, तस्बीहात हों, अस्कार हों, और ना कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं किचन में स्पेंड करूँ और ना ये व्लॉगिंग में भी। क्योंकि एक व्लॉग को एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसी वजह से मेरे व्लॉग्स ना टाइम पे नहीं आ रहे, थोड़े से डिले हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक हैक जो बहुत यूज़फुल है वो शेयर करने वाली हूँ आलू के समोसों के लिए। तो आलू के समोसे के लिए भी मैंने वही स्क्वायर वाली जो फ्रोज़न शीट्स हैं उनका यूज़ किया है और वही वाली जो स्लरी हमने बनाई थी ना, जो हम एज़ अ ग्लू यूज़ कर रहे हैं, उसका मैंने यूज़ किया है। इस तरह से कॉर्नर्स हम इसके सेट कर लेंगे। ये जो ऊपर के जो एक्स्ट्रा कॉर्नर आप देख रहे हैं इसको अंदर की तरफ हम टक कर लेंगे। तो इसके बाद ना ये कौन सी बन जाएगी और जब ये कौन सी शेप में आ जाएगी तो फिर हमने जो आलू की फिलिंग बना के रखी थी वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जितनी भी आपको ज़रूरत हो, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। और फिर ये जो हमारा जो कोने का शेप रह गया है उसको भी हम जो हमने स्लरी बनाई थी उसकी हेल्प से पहले ब्रश से हम इसको लगा लेंगे और इस वाले कॉर्नर को भी हम इस तरह से समोसे में ऊपर लेयर कर देंगे। तो बहुत एक परफेक्ट साइज़ का ना आपका समोसा बनेगा। ये हैक बहुत अच्छा है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और बहुत जल्दी समोसे का शेप भी आ जाता है, फ्रीज़ करने में भी बहुत आसानी है। वैसे तो हर साल मैं घर में आटा गूँध के, मैदा गूँध के जो समोसे बनाए जाते हैं परफेक्ट हलवाई स्टाइल के, मैं वो बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास टाइम इतना नहीं है। और वही बात है कि रमज़ान का ताल्लुक इन सारी चीज़ों से नहीं है, इबादतों से है। तो ये एक हैक है जो बहुत यूज़फुल है और इन स्क्वायर शीट से भी ना समोसे बहुत अच्छे बने थे। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे नए व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।